इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल होने जा रहा है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये डिस्कशन शाम में भी जारी रहेगा, मतलब रात में हलमा पुरजोश में भी, और फिर कल भी मैच से पहले ये चलता रहेगा। तो बहुत टाइम होगा, लेकिन उससे पहले कि हम वक्त कम पड़ जा रहा, हम अपने जो मामला हैं उनको डिस्कस ना कर सकें कांग भाई, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी टीम का जो कैंप चल रहा है और ख़ासतौर पर उसमें जो तैयारियाँ हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या इरादे रखता है, क्या अज़ाइम है और क्या दावे कर रहा है, ज़रा आप पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम आते हैं उस पर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। बांग्लादेश में वनडे सीरीज से कबल शाहीनों का कराची में तरबियती कैंप। कौमी बैटर्स ने स्पिनिंग चैलेंज के लिए नेट में स्पिनर्स पर लंबी बैटिंग की। सिलेक्टर असद शफीक भी साहबजादा फरहान को बॉलिंग करवाते नजर आए, कई मशवरे भी दिए। शामिल हुसैन, साद मसूद, अब्दुल समद और मां सदाकत आज कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के तमाम गैर मुल्की कोचेस बराह रास्त ढाका पहुँचेंगे। पाकिस्तानी टीम आज भी हरीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेगी। कौमी स्क्वाड इतवार को ढाका रवाना होगा। पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा। कल ये रवानगी होगी और जो कैप्टन हैं वो भी पुराज़म हैं, और डेफिनेटली जो कोचेज़ हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, वो डायरेक्ट वहीं पर ज्वाइन करेंगे। असद शफीक मशवरे भी दे रहे हैं, तो ज़रा डिस्कशन करते हैं। वासिद भाई, अब हम जो कारकर्दगी दिखाए मतलब वर्ल्ड कप, उसको भूल जाएंगे या अभी वो उसी प्रेशर, उसी जोम, उसी खुमार में चलते आ रहे होंगे? डिफरेंट सिनारियो है। 50 ओवर की क्रिकेट है, T20 तो है नहीं। और लेकिन सोशल मीडिया होना तो नहीं जान चाहिए छोड़ता। रमज़ान थे, रमज़ान के बाद, लेकिन क्योंकि PSL भी है तो मेरे ख्याल ये फ्रेंडशिप मैचेस हैं कि बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती करी ICC ने, जो उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर करा, तो उस फ्रेंडशिप की वजह से ये 3 मैचेस हो रहे हैं। तो मतलब हम ज़्यादा सीरियस ना लें, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएंगे, नहीं करें इधर से भी। हाँ, इधर से भी वो टीम बेहतर है। बांग्लादेश की टीम इतनी आसान कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस देके भेज रहे हैं, उसे बोल रहे हैं 2027 तक तुमसे कुछ पूछेंगे फिट है नहीं, तो फिट नहीं है तो कप्तान है वो। आप कैसे कह सकते हैं फिट? भाई कप्तान हमारा प्रीमियम बॉलर, उसकी वर्ल्ड कप की क्या परफॉर्मेंस है? नहीं परफॉर्मेंस अच्छा, आप कहीं और बात ले जाते हैं यार। नहीं, आप शाहीन आफरीदी को T20 में परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, फिर आप जब उसे कन्वर्ट करते हैं 50 ओवर्स में, और उसकी स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस एक डिफरेंट चीज़ है, फिटनेस एक डिफरेंट चीज़ है। आप देखिए, फिट है, वो खेल रहा है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात, अगर फिट है तो वो उसको कन्वर्ट क्यों नहीं करता? तो अभिषेक शर्मा भी है उसको नहीं, मुझे एक बात बताए ना, फिट तो आप कहते हैं ना, उसकी फॉर्म का मसला है। विराट कोहली की फॉर्म का वहाँ तो कमबैक भी हो जाता है, इसकी भी है, ठीक है। अगर ये कप्तान ना होता, हमारे यहाँ कमबैक नहीं होता ना कामी भाई। हमारे यहाँ जो बैड परफॉर्मेंस और फॉर्म है वो तो चलती रहती है। नहीं, कमबैक होते हैं, लेकिन विद परफॉर्मेंस नहीं होते, ठीक है ना। मसला ये है, लाइकिंग डिसलाइकिंग के होते हैं। अगर आप विद परफॉर्मेंस करना शुरू कर देंगे, विद परफॉर्मेंस सिलेक्शन करना शुरू कर देंगे नए लड़के की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अगर ये शाहीन कप्तान ना होता, जैसे बाबर और साइम को, बाकी 6 लड़कों को रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया है, तो इसको भी मिल जाना था, सिर्फ कप्तानी की वजह से। और अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, कोई कप्तान चेंज नहीं होंगे। जैसे प्रेशर परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी मजाक 2 साल से बन गया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। जहाँ तक कंडीशन सीरीज़ की बात है, देखिए चैलेंजिंग होगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट नई टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर भी जाके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो 2 दिन का टाइम मिला गेट टुगेदर होने का। ये टीम के लड़के भी कल पहुँचे, आज ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी मिली, अब डिपेंड इन लड़कों पे करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कितना वो अवेल करते हैं, अपनी जगह कैसे पक्की करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिन्होंने इस क्रिकेट में परफॉर्मेंस की हुई है, लाइक बाबर और साइम, जिनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वनडे में, वो बिल्कुल ही साइड लाइन करते हैं। ये नहीं है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस सीरीज़ के लिए साइड लाइन की है, रेस्ट करवाया। इन लड़कों को बैकअप भी हमने बनाना, जो हम लोग 6-7 साल से नहीं करते रहे हैं। हम एक सर्टन ग्रुप में रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है कि हम कहीं पे भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो हमें अपना सिस्टम, अपने बैकअप प्लेयर, अपने प्लेयरों को जो फॉर्म में है, छोटी टीमों के खिलाफ सीनियर प्लेयरों को आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा, बैकअप प्लेयर्स तैयार करने लेकिन आपकी जो बात है कि अगर तो रेस्ट करवाया गया है इस सीरीज़ के लिए, और डेफिनेटली आगे जाकर फिर वो PSL भी खेलते हुए नजर आएंगे और फिर चीज़ें वापस रूटीन में आ जाएंगी, तो ये जो नए लड़के आ रहे हैं, ये इन 3-4 मैचेस में और इस टूर में जितने मैचेस खेलते हैं, एक खेलता है कोई 2 खेलता है, उनको फिर वो एक दाग उनके साथ लगा दिया जाएगा। अच्छा, वो फलाना नहीं चला, ये तो चलता नहीं है, तो देखो बाबर को दोबारा लेकर आना पड़ा। हमारे यहाँ ये भी बड़े मसाइल हैं या नहीं है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ ये भी नहीं करें, फिर ये लेबलिंग ना करें लड़कों के साथ। आपके वीक बोर्ड की निशानी है, सिस्टम ना होने की निशानी जब ऐसी बातें होती हैं। जब एक मैच खिला के आप बाबर से उसका कंपैरिजन प्रोसेस होगा ना,
तो सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ शायद में एक छोटी देखिए, जो लड़के ड्रॉप हुए हैं ना या रेस्ट करवाया, उनका ये नहीं है कि सिर्फ जैसे आपने कहा PSL खेल के वो कम बैक कर लेंगे। उनको एटलीस्ट जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनको 2 सीज़न दें, 1 सीज़न दें, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, टॉप में फिनिश करें, फिर कम बैक हो। ये नहीं है कि 1-2 मैच खिला के आप खिलाने, ऐसे आपका सिस्टम और ऐसे प्लेयर्स परफॉर्म इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे। माजी में कौन से प्लेयर जो ड्रॉप हुए जैसे साइम और बाबर की बात? बाबर तो साइम ड्रॉप नहीं, मुझे लग रहा है जो बाकी नवाज, शादाब, नसीम, जो बाकी लड़के जो इस स्क्वाड का हिस्सा है, जो परफॉर्मेंस नहीं करे, जो फ्री डोमेस्टिक जरूर खेले, ये नहीं कि वो 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलने चले जाएं। हाँ, वो तो फिर 4 ओवर की क्रिकेट से ड्रॉप हुए तो 4 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे ना काम ही। तो फिर 4 ओवर की क्रिकेट तक ही रखे, फिर वनडे और टेस्ट मैच हर जगह आजमाई नहीं ना, फिर उन्हें हर जगह लाकर लेकिन ये भी बात नहीं है कि सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट में आपने 4 ओवर की खेलनी है। ये प्रोफेशनल हर जगह कुछ ना कुछ आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि हम नए खिलाड़ी ट्राई करना चाहते हैं, हम 2027 की तरफ बिल्ड करना चाहते हैं, के साथ खड़े भी हों। तो ये ना हो कि ये एक सीरीज में अगर बेचारे नहीं चल सके या रिजल्ट जैसे बाजिद करें हमारे हक में नहीं आएंगे, अगर ना आए तो ये ना हो कि चॉप एंड चेंजेस करके इन 6 को फिर बाहर कर दें, फिर नए 6 ले आए, फिर अगली सीरीज में नए 6 ले आए। नहीं, इन 6 लड़कों को जो अनकैप्ड हैं, जिन्होंने अभी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला, कम से कम 3 सीरीज मिलनी चाहिए ताकि ये अपने आप को प्रूव कर सके। अच्छा, एक चीज़ है, देखिए 6 लड़कों की बात की है, सिवाय 2 के ऑटोमेटिक चॉइस और किसी की नहीं बनती, साइम और बाबर की। बाकी जो ड्रॉप हुए हैं उनको विद परफॉर्मेंस आना पड़ेगा। और वो आपकी बात दुरुस्त है कि उनको जाने दें, उनको 2 सीजन दें, फिर वो परफॉर्म करें टॉप। देखिए दुनिया में ऐसे होता है, दोबारा फिर नाम की वजह से प्रेशर में। अच्छा, एक चीज़ और भी चल रही है, वो हम बीच में बात करते रहे, आप लोग भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करते रहे खिलाड़ी।